सर अभी अभी मेरा एक एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, उसमें फेल हुआ मैं, बाहर हो गया उससे, तो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ था। अब मन नहीं लगा पढ़ाई में बिल्कुल भी, और आगे कुछ करने का दिल भी नहीं कर रहा। बिना कुछ करे कुछ होगा भी नहीं, लेकिन फिर भी चाहता हूँ कुछ करूँ और आगे दोबारा करूँ। मन नहीं कर रहा था, दिमाग टिक नहीं रहा, डेडिकेशन नहीं है उसके लिए। मन तो बेटा पहले भी नहीं कर रहा था, तभी तो नतीजा ऐसा आया है। ऐसा थोड़ी है कि मन ताज़ा ताज़ा बेजार हुआ है। मन तो पहले भी उदासीन ही था, पर अपने आप को तुम ठेले रहे कि परीक्षा देनी है तो दे आए, उनमें कुछ हुआ नहीं, होगा भी कैसे। मन को थोड़ा भरोसा तो दिलाओ कि उससे जो करवाना चाहते हो वो उसके हित में भी है। बच्चे को पकड़ के घसीटे लिए जा रहे हो बाजार की ओर, अब वो मचल रहा है, इधर उधर हाथ पांव फेंक रहा है। उसको कुछ पता भी है तुम उसे बाजार क्यों ले जा रहे हो? उसे बाजार में हासिल क्या हो जाना है? बस एक संकल्प, एक इरादा, और मन से कहते हो तो पीछे पीछे आ जा। और मन पीछे ना आए तो कहते हो कि इसको नियंत्रण में कैसे लाएं। अध्यात्म में कोई नुस्खा है क्या? और जैसे बच्चे को लाया जाता है नियंत्रण में, वैसे ही तुम मन को नियंत्रण में लाते हो, कभी ललचा के, कभी उसको ठोक बजा के, कभी उस पर जोर ज़बरदस्ती करके। ये होते देखा है कि नहीं कि पिताजी बच्चे को घसीटे लिए जा रहे हैं बाजार की ओर और वो घिसट रहा है। वो हाथ छोड़ना चाहता है, उसका हाथ जबरदस्ती पकड़ लिया, और अब उसने क्या शुरू कर दिया है? घिसटना। ऐसा तो तुम्हारा और मन का रिश्ता है, उसे घसीटे रहते हो। अगर जो तुम कर रहे हो वो वास्तव में तुम्हारे लिए हितकर है तो मन को समझाओ कि कैसे हितकर है। या फिर बच्चे से ही पूछ लो कि तुझे क्या चाहिए, और उसे समझा दो कि जो तुझे चाहिए वो बाज़ार में ही मिलेगा, तो मेरे साथ तू ज़रा सहयोग कर और बाज़ार की तरफ चल। जो भी तुम दे रहे हो प्रतियोगी परीक्षा, वो क्यों दे रहे हो? उससे मन की बेचैनी को क्या लाभ होगा? बताओ। हो सकता है कि तुम बच्चे को ले जा रहे हो डॉक्टर के यहाँ, लेकिन बच्चा तो जिद मारे है कि मुझे खिलौने चाहिए। या तो बच्चे को समझा दो कि खिलौनों से ज़्यादा कीमती है दवा। या फिर ये भी हो सकता है कि तुम्हें बच्चे की वास्तविक ज़रूरतों से कोई मतलब ही नहीं है। तुम बाजार जा रहे हो अपने लिए शराब लेने, और बच्चा कह रहा है मुझे दिलवा दो थोड़ी सी मिठाई, और तुम्हें इस बात से मतलब ही नहीं है कि बच्चे को शराब भाएगी नहीं, उसको तो थोड़ी सी मिठाई चाहिए। मतलब समझना, तुम जो जीवन जी रहे हो, तुम जिस दिशा बढ़ रहे हो, और मन की जो मांग है उसमें कुछ सामंजस्य तो बनाओ। सामंजस्य बन गया तो मन अपने आप सहमत नहीं हो जाएगा क्या? भाई मन की मांग है मिठाई और तुम्हारे कदमों की दिशा है बाजार। मन को अगर तुम बता दो कि जो तेरी मांग है हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं, तो मन क्या अपने आप चुप नहीं हो जाएगा? फिर वो तुम्हारे साथ सहयोग करेगा कि नहीं करेगा? फिर तो बच्चा बल्कि तुम्हारे आगे आगे भागेगा। वो कहेगा जिस दिशा चल रहे हैं उधर को ही चलिए, और तेजी से चलिए ना। जितनी तेजी से चलेंगे उतनी जल्दी मुझे
मिठाई मिलेगी। पर अभी तो तुम्हारे कर्मों की दिशा और कदमों की दिशा पता नहीं कहाँ को है, और मन की जो भूख है और प्यास है उसकी दिशा बिल्कुल दूसरी है, कुछ और है। तो कोई मेल ही नहीं है, कोई अलाइनमेंट ही नहीं है। तो बच्चा घिसट रहा है सड़क पर। तुम जो भी कर्म कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? बताओ, वो प्रतियोगी परीक्षा क्यों दे रहे हो? अगर तुम्हें साफ साफ पता हो कि तुम क्यों दे रहे हो परीक्षा, तो ऐसा कैसे होगा कि तुम फिर उसमें मेहनत नहीं करोगे? या तो मेहनत करोगे पूरी, या फिर वो परीक्षा छोड़ ही दोगे। पर तुम ये कभी पता ही नहीं करने की कोशिश करते कि तुम कोई परीक्षा लिख रहे हो तो क्यों लिख रहे हो, और उस पर तुम्हारा जलवा ये, तुम्हारी उम्मीद ये कि इस नासमझी में मन तुमसे सहयोग करेगा। तुम खुद ही नहीं जानते हो परीक्षा क्यों लिख रहे हो, मन को कैसे समझाओगे? इतने लोग हैं, 1000 परीक्षाएं लिख रहे होते हैं, उनको बैठा करके पूछना शुरू कर दो, ठीक ठीक बता, तुझे इस संस्थान में प्रवेश क्यों चाहिए, या तुझे ये नौकरी क्यों चाहिए? तो कुछ इधर उधर की 2-4 सतही बातें बोलेंगे, उसके बाद फुस। बहुतों का तो साक्षात्कार, इंटरव्यू ऐसे ही बर्बाद होता है। उनसे पहला सवाल ही यही पूछा जाता है, ये नौकरी चाहिए क्यों? अब वो बेईमानी का जवाब देते हैं तो थोड़ी देर में पोल खुल जाती है, और ईमानदार जवाब देते हैं तो ईमानदार एक ही होता है कि वो चचा और ताऊ दोनों बोल रहे थे कि तू परीक्षा लिख दे, तो हमने लिख दी। बाकी अगर पता करना है कि काहे को लिखी, तो ताऊ को बुलाए देते हैं, नहीं तो फोन लगाए देते हैं, ताऊ इनको बता देना काहे तुम हमसे परीक्षा लिखवाए हो, क्योंकि अपनी मर्जी से तो हमने परीक्षा लिखी नहीं थी। हम जो भी परीक्षा लिख रहे हैं वो तो कोई और ही लिखवा रहा है हमसे। क्यों वैभव? तो इंटरव्यू में जब सवाल भी पूछा जाएगा तो उसका ईमानदार जवाब तो एक ही होगा कि पप्पा का नंबर डायल किए देते हैं, उन्हीं से पूछ लो। कहे कि भाई हमसे बार बार फॉर्म भरवाते हैं, हमारा बस चले तो हम तो यहाँ से कब के भाग जाएं। फिर क्या बताएं, कुछ मगरूरी है, कुछ मजबूरी है, पेट भरना भी जरूरी है। कॉलेज में कंपनियां आती हैं प्लेसमेंट के लिए, एक से एक सूरमा ऐसे कि वो एक साथ 3 मोर्चों पे लड़ते हैं। कहीं 3 कंपनियों का फॉर्म भर आए हैं। अच्छा, पहली कौन सी है? सॉफ्टवेयर। दूसरी क्या है? फार्मा। तीसरी क्या? रिटेल। तुझे करना क्या है जिंदगी में? सूरमे नहीं, कुछ नहीं पता, पर्चा था तो भर दिया। वैसे ही बाजार को निकलेंगे, वहां जो भी नया फॉर्म निकला है भर दो, रेलवे का निकला है भर दो, क्लर्की का निकला है भर दो, आईएएस का निकला है भर दो, प्यून का निकला है भर दो। तुझे कुछ पता भी है तुझे जिंदगी में क्या करना है? हमें पर्चा भरना है। और जहां भी तुक्का लग जाए वहीं घुस जाएंगे। रिटेल में लग गया, रिटेल में घुस जाएंगे, फार्मा में लग गया, फार्मा में घुस जाएंगे।
और फिर तुम चाहते हो कि मन तुम्हारा साथ दे। तुम जो भी परीक्षा लिखने जाओ, तैयारी करो, उसमें मन बिल्कुल एकाग्र हो जाए और पढ़ाई करे और ध्यान दे। मन तुम्हारे साथ सहयोग क्यों करे बेटा? कभी तुम कहते हो कि मुझे सिपह सालार बनना है, कभी कहते हो स्विमिंग पूल का चौकीदार बनना है। दोनों ही पर्चे तुम बराबर की शिद्दत के साथ भरते हो। मन बेचारा हैरान, कह रहा है कि करवाना क्या है हमसे। कभी हलवाई की दुकान का फॉर्म भर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। जहां ही झिर्री देखी वहीं नाक डाल दी। मन, मुझे बताओ ना, तुम्हारे इन सब अंधे प्रयत्नों में तुम्हारे साथ सहयोग करेगा क्या? अभी पिछले इंटरव्यू में तुम बोल के आए थे कि मेरी तो जिंदगी ही बनी है सॉफ्टवेयर के लिए। मैं ऊपर से लेके नीचे तक कितना सॉफ्ट हूं, मेरे सारे वेयर देख लो। आई एम नथिंग बट सॉफ्टवेयर। अभी कल तो तुम ये बोल के आए थे मैं तो जन्मजात सॉफ्ट हूं, और अगले दिन दूसरे इंटरव्यू में बोल रहे हो कि मैं तो पैदा ही हुआ हूं रियल एस्टेट के लिए। धरती मेरी माता है, कुल्हाड़ा मुझे भाता है। फावड़ा मेरा चुनाव चिन्ह है। आत्मा है कहीं, आत्मा माने समझते हो, जो एक होती है, बदलती नहीं। आत्मा है कहीं? तुम तो पल पल बदल जाते हो। आत्मा कहीं हो तो मन उसमें रमे। मन को रमने के लिए एक ही जगह सुहाती है। कौन सी जगह? आत्मा। तुम मन को 50 तरीके के व्यर्थ ठिकाने देते हो, वो भी ऐसे ठिकाने जो रोज बदल रहे हैं, और चाहते हो कि मन कहीं भी जाए और वहीं पे जम जाए। मन जमेगा? वो विद्रोह करता है। फिर वो विद्रोह करता है, तुम उसे पीट देते हो, उसकी शिकायत और करते हो। अभी और क्या कर रहे हो? मन नहीं लग रहा। मन बहुत बुरा है, मन बहुत बुरा है। जरूर कुछ करने लायक लक्ष्य बनाओ, फिर देखो कि मन कोऑपरेट करता है या नहीं करता। फिर करेगा, बेशक करेगा। कोई करने लायक काम तो करो, कोई हार्दिक लक्ष्य तो बनाओ। मेरे लक्ष्य ही सब ऐसे ही उल जलूल हवा हवाई। फिर रोज बताते हो मन नहीं लगता, तो अब क्या करें आचार्य जी? फिर यही करते हैं। जय हो।
प्यार होता है तो मन को समझाना पड़ता है, प्यार कर ले, मान जा, अच्छा एक बार करके देख ले, ऐसे समझाना पड़ता है। फिर तो मन अपने आप ही आगे आगे भागता है ना। तो ज़िंदगी में कोई प्यार करने लायक शय तो लेके आओ। फिर तुम मना भी करोगे तो मन ऊर्जावान रहेगा। मन कहेगा चीज़ इतनी अच्छी है कि उसको पाने के लिए अगर श्रम करना है तो हम करेंगे। उतनी अच्छी कोई चीज़ तो ज़िंदगी में लाओ, उतना प्यारा कोई लक्ष्य तो बनाओ। नहीं, वैसे प्यारे लक्ष्यों की बात नहीं कर रहा हूँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। ये देखो चेहरे पे कहते हैं जलेबी खिलाई, रस टपक रहा है, पूछो। बंदा ये खूबसूरत काम करेगा, दिल की दुनिया में अपना नाम करेगा। वहाँ भी लक्ष्य अगर वाकई खूबसूरत ना हो तो कुछ दिनों के बाद बोरियत होने लग जाती है। तुम्हें फिर अपने आप को घसीटना पड़ता है कि चलो अब कसम उठाई है, वादा किया है तो निभाओ। होता है कि नहीं होता? मन सौंदर्य का पुजारी है। सौंदर्य उसे कोई इतना खूबसूरत मंजर दिखाओ कि वो होश खो बैठे। अपने आप आगे बढ़ेगा, फिर दौड़ता चला जाएगा, रुकेगा नहीं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि पैशन के बारे में। तो आचार्य जी, मैं पिछले 5-6 साल में आपकी बदौलत टीचिंग में आया और बहुत मज़ा आया इसमें। तो बल्कि इसी कारण मैं देखता था कि मैं वापस से अपने जो भी मैं स्पिरिचुअल पाथ या कर रहा हूँ या फिर कोई भी साधना कर रहा हूँ तो वापस आ रहा हूँ। तो हाल ही में ऐसा कुछ हुआ कि मुझे कुछ समय के लिए नॉन टीचिंग में रखा गया। तो और साथ साथ मैंने कुछ तो विद्रोह भी किया और बाद में मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ खास जो मैं करता हूँ, उसे क्लासेस लेना, कुछ खास इसमें वही इतना कोई शौक़ भी नहीं है। जबकि काफ़ी सालों से, मतलब 5-6 साल से मान के चलूँ कि मुझे हमेशा लगता है मेरा पैशन है और ये हिला कभी नहीं है। पर अब ऐसा लग रहा है कि ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, मतलब हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। तो अभी मतलब ये भी हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स आए तो उन्होंने खुद ही कुछ प्लान किया कि आओ सेशन करें। तो ज़बरदस्ती कुछ से 1-2 घंटे बोला बात हुई, पर एक वो थोड़ा एक जज्बा सा पैदा रहता था कि करना है, बात करनी है। फिर रात को 1 बज जाए 2 बज जाए तो मतलब अब थोड़ा मन करता है कि अपने ही पास बैठे, मतलब अपना ही कुछ पढ़ ले, कुछ कर ले, लेकिन एक जो पहले एक जज्बा सा रहता है ये कुछ कर देना है, वो कर देना है। तो थोड़ा सा मैं उससे पर्चर्ब्ड सा हो गया कि उस जज्बे से बहुत दिन तक दूर नहीं रहा जा सकता। जो पा रहा है वो बांटेगा। बीच में हो सकता है अभी एक अंतराल चल रहा हो जब शिक्षण के प्रति तुम में थोड़ी उदासीनता आ गई हो, बहुत समय तक नहीं रह पाएगी। शिष्य को शिक्षक भी होना ही पड़ेगा, यही गुरुता की तरफ उसकी यात्रा है।
अगर सुन रहे हो, अगर यहाँ कमा रहे हो, तो बांटना तो तुमको पड़ेगा ही। अभी हो सकता है 2-4 दिन, 2-4 महीने मन का कोई मौसम चल रहा हो, अभी तुम कहो कि अभी बस भरेंगे अपने में, बांटेंगे नहीं। पर जल्दी ही बरसात आएगी, बादल छाएंगे, जो पाया है वो बरसाना भी पड़ेगा। पूरा साल नहीं बिता सकते तुम बिना बरसे। कोई साल बीता है ऐसा जब बारिश न हुई हो? हाँ, कुछ महीनों के लिए नहीं होती। कोई बात नहीं, जब तक पढ़ाने का मन नहीं कर रहा तब तक बादल जैसे हो जाओ, पीते चलो, झुकते चलो, ताकि जब बरसने का दिन आए तो छप्पर फाड़ के बरसो। फिर निकला शेर हाके से, बरसो राम धड़ाके से। कितने ही साधक हुए हैं जो बहुत लंबे समय के लिए मौन हो गए, पर फिर विस्फोट होता था। जब मौन टूटता था तो 10 दिशाएं कांपती थीं। और मौन से जिसका शब्द उच्चारित होता है उसके शब्द में बड़ी जान आ जाती है। सारी बात समझो। ये बड़ी मजबूरी की बात होती है, ये कोई शौक इत्यादि नहीं है। ये मजबूरी होती है। पाया है तो बांटना पड़ता है। और ये बात उन्हें कभी समझ में नहीं आएगी जिन्होंने पाया नहीं है। मुझसे लोग पूछते हैं, कहते हैं तुम्हें खुजली क्या है? तुम्हें मिल गया है तो चुपचाप पड़े रहो, मौज मनाओ। ये तुमने क्या आफत फैला रखी है? अपना भी शरीर नष्ट कर रहे हो, दूसरों को भी नाहक परेशान करते रहते हो। कभी किसी को पकड़ लेते हो, कभी किसी के कपड़े उतरवा देते हो। खुद जियो, औरों को भी जीने दो। तुम्हें मिल गई शांति ना, तो ठीक है। तुम समझोगे नहीं। जिसे मिलती है उसे बांटना पड़ता है। ये बात शगल की नहीं है, हॉबी की नहीं है, ये बात मजबूरी की है। तुम ये जो कर रहे हो ना, इतना घूम घूम के सुन रहे हो, पी रहे हो, ये तुम और क्या कर रहे हो? ये तुम इंतज़ाम कर रहे हो बांटने का। उसमें जल्दबाजी की, हड़बड़ाहट की कोई ज़रूरत नहीं है, पर वो होके तो रहेगा ही, नहीं तो फट जाओगे।
समझ रहे हो? गुब्बारा जितना ऊपर उठता जाता है उतना उसके फटने की संभावना कम होती जाती है। ऊपर उठना गुब्बारे का रुआब नहीं है, उसकी मजबूरी है। अपने आप को बचाने का उसका एकमात्र तरीका है। जब गुब्बारा बिल्कुल धरातल पर होता है तब गुब्बारे के भीतर का दबाव और बाहर का दबाव बहुत अलग अलग होते हैं, और बाहर भीतर अगर दबाव इतने अलग अलग हैं तो गुब्बारा फट जाएगा। और गुब्बारा जितना ऊपर को उठता है उतना अंदर बाहर का दबाव तो गुब्बारा अपनी जान बचाने को ऊपर को उठता है। इसी तरीके से ऊर्ध्वगमन शिष्य की मजबूरी है, ऊपर उसे उठना ही पड़ेगा। नहीं उठेगा ऊपर तो बर्बाद हो जाएगा, मर जाएगा। और गुब्बारा पता है ऊपर कहाँ जाके रुकता है? जहाँ अंदर बाहर का दबाव एक बराबर हो जाता है वहाँ रुक जाता है। अंदर बाहर अब एक सा हो गया। अष्टावक्र कहेंगे कि घट के भीतर का आकाश घट के बाहर के आकाश से मिल गया, बाह्य भीतर एक सा। अब अंदर बाहर बिल्कुल एक सा हो गया, अब वो रुक जाएगा। जब तक अंदर बाहर एक सा नहीं हो गया तब तक उसे गति करनी ही पड़ेगी। कौन सी गति? ऊर्ध्व गति। तो गति बहुत आवश्यक है, उसको रोक मत देना, नहीं चैन नहीं पाओगे।